बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवादर रट्टो डेरो मोटरवे बलूचिस्तान की शारक 20 साल में मुकम्मल होने वाली पाकिस्तान की खतरनाक लेकिन खूबसूरत रोड जो पाकिस्तान के तमाम शहरों को गवादर शहर के साथ जोड़ देती है। यह है पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क जो अपनी तारीख, सकाफत और जोग्राफियाई अहमियत से भरपूर है और इस वसी और इस सरजमीन के दिल में तरक्की की एक नई शरियान दरक रही है। एक ऐसी शरियान जो कौम के मुस्तकबिल को तश्कील दे रही है, खसूसी तौर पर बलूचिस्तान को बदल देने वाली शरियान जिसका नाम है M8 मोटरवे, जो गवादर से शुरू होकर सिंध के शहर सक्खर तक जाती है। ये एक ऐसी इनकलाबी मोटरवे है जो बलूचिस्तान में वो इनकलाब लाएगी जो पिछले 70 सालों में ना आ सका। हत्ता कि इस एक मोटरवे से आपके सामने एक बिल्कुल बदला हुआ बलूचिस्तान होगा, लेकिन कैसे, आए देखते हैं। मगर पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। M8 मोटरवे, जिसको गवादर रट्टो डेरो मोटरवे भी कहते हैं, ये सिर्फ पत्थर और तारकोल की बनी हुई एक रोड नहीं है, बल्कि ये ख्वाब की ताबीर है जो अपने मुस्तकबिल को खुद तराश रही है। और इस रोड की एक खास बात ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की लंबी तरीन मोटरवे है, जिसकी लंबाई 892 किलोमीटर है। ये जनूबी बलूचिस्तान में स्ट्रेटेजिक गवादर बंदरगाह को सिंध के शहर रट्टो डेरो से जोड़ती हुई आगे सक्खर तक जाती है, जहाँ से ये मुल्क के दीगर हिस्सों और फिर शमाल की तरफ अफगानिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों तक रसाई फराम करती है। दरअसल ये सक्खर तक जाकर ही मुल्क के तमाम मोटरवेज नेटवर्क के साथ मिल जाती है और इसी तरह ये पाकिस्तान के तमाम शहरों को गवादर शहर के साथ जोड़ देती है। ये रोड सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी यानी सीपैक मंसूबे का एक लाजमी सतून है। इसका मकसद गवादर को एक तजारती मरकज में तब्दील करना, माल बर्दारी के लिए एक हमवार और महफूज रास्ता फराम करना है। हत्ता कि ये पाकिस्तान की पसमानदा मगरबी पट्टी में इक्तसादी खुशहाली लाता है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में गवादर में बहरे अरब और वाकिया गर्म पानी की बंदरगाह दुनिया में तब्दीली लाने को तैयार है। पाकिस्तान के इंतहाई जनूब मगरिब में और दुनिया के सबसे बड़े बहरी तजारती रास्ते पर वाकिया सूबे बलूचिस्तान का शहर गवादर, जो अपने शानदार महल्ले वकू और जदीद तरीन बंदरगाह के बायस आलमी सतह पर मरूब है, इसको पाकिस्तान के तमाम शहरों और दुनिया के तमाम मुल्कों, खास तौर पर सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट से मिलाने के लिए मुतअद्दद नए मंसूबे बनाए गए। इसके लिए 22 मंसूबे भी बनाए गए जो कि अरब ममालिक और दीगर ममालिक को गवादर बंदरगाह के साथ जोड़ते हैं और ये रास्ते पहले ही मुकम्मल है। इसके अलावा बाय एयर मंसूबे बनाए गए जिसके लिए गवादर एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर बहाल है। और अब इसका है बाय रोड। बाय रोड के लिए इसके लिए 2 रास्ते बनाए गए, एक रेलवे नेटवर्क और एक रोड नेटवर्क। रेलवे नेटवर्क तो अभी फिजिबिलिटी स्टेज पर है, बाकी बात करें बाय रोड की तो इसके लिए भी 2 मंसूबे हैं, एक नॉर्मल रोड और एक मोटरवे। खूबसूरत नॉर्मल रोड तो मकरान कोस्टल हाईवे की सूरत में इस शहर को पहले ही कराची समेत पाकिस्तान के तमाम शहरों के साथ मिलाता है, और दूसरा इसको जो नया रास्ता मिला है जो इसको कराची पेशावर मोटरवे नेटवर्क के साथ मिलाता है, इसका नाम है M8 मोटरवे, जो कि तकरीबन अब मुकम्मल है। अगर हम पाकिस्तान के सबसे लंबे और जदीद तरीन मोटरवे की बात करें तो ये बिलाशुबा M8 मोटरवे ही है, जो सिंध के शहर रट्टो डेरो से शुरू होकर बलूचिस्तान के शहर गवादर पर खत्म हो जाता है। ये पाकिस्तान के अहम तरीन मोटरवे है क्योंकि यही मोटरवे है जो गवादर को पाकिस्तान के मोटरवेज नेटवर्क के साथ जोड़कर इसके मुस्तकबिल का अहाता करता है। अगर इसके मुकम्मल नेटवर्क की बात करें तो ये सुबह सिंध में रट्टो डेरो से शुरू होता है, उसके बाद खुजदार, अवरान, होशाब और तुरबत से होता हुआ सूबा बलूचिस्तान में दाखिल हो जाता है और फिर साहली शहर गवादर के बिल्कुल मशरिक में मकरान कोस्टल हाईवे में शामिल होकर गवादर तक जाता है। M8 मोटरवे का मंसूबा बलूचिस्तान में दरियाई दश्त और मीरानी डैम के करीब से भी गुजरता है। ये मंसूबा 4 लेन पर मुश्तमिल 892 किलोमीटर तवील है और इब्तिदा में इसके लिए 2 लेन ही बनाई गई हैं, जबकि मुस्तकबिल में ये 4 लेन मंसूबा होगा। M8 मोटरवे की तमीर का आगाज याद रखे 2004 में शुरू हुआ था और ये मंसूबा जोग्राफियाई और ऑपरेशनल चैलेंजेस से भरपूर था। तकरीबन 20 साल पहले ये मंसूबा शुरू हुआ था। इसकी तकमील में बहुत सी मुश्किलात आई, जैसा कि बलूचिस्तान का वसी और अक्सर नाहमवार इलाका सबसे बड़ी रुकावट थी। इसके अलावा शदीद मौसमी हालात और दूर दराज मकामात तक रसाई के लिए इंजीनियर्स ने बहुत ज्यादा काम किया और इसको मुख्तलिफ हिस्सों में मुकम्मल किया जाने लगा। हत्ता कि बहुत से हिस्से मुकम्मल होकर ऑपरेशनल भी हैं, लेकिन अभी कुछ हिस्से नामुकम्मल भी हैं। अगर हम इस मुकम्मल मोटरवे की बात करें तो इसका गवादर से होशाब तक 193 किलोमीटर का सेक्शन 2016 में बहाल हुआ था। ये पहला सेक्शन था इस मोटरवे का जो बहाल हुआ था। इसने मकामी आबादी और तजारती काफिलों के लिए एक ऐसा इनकलाब लाया जो अभी तक सबके सामने नमाया है। इसी तरह खुजदार से रट्टो डेरो का हिस्सा भी मुकम्मल है और हमवार और ऑपरेशनल है। पहला हिस्सा गवादर से होशाब, दूसरा हिस्सा खुजदार से रट्टो डेरो जो के मुकम्मल है। इसके अलावा होशाब से आवरान और आवरान से खुजदार तक कुछ हिस्से अभी जेरे
तामीर है। याद रखें ये पाकिस्तान की नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHA की जानब से मुकम्मल किया जा रहा है। याद रखें अबरान नाल M8 मोटरवे का आखिरी लिंक है जो पेशावर कराची मोटरवे को सूबा सिंध में सक्कर के करीब गवादर से जोड़ देगा। M8 के 146 किलोमीटर तवील पोशाब अबराम सेक्शन पर पहले ही काम जारी है, बाकी कलीदी रोड फाल है, ऑपरेशनल है। इसके अलावा NHA ने योब और किला सैफुल्ला के दरमियान N50 हाईवे के 3 हिस्सों के ठेके भी दे दिए हैं जिस पर काम हो रहा है। N50 दरअसल हकला डेरा इस्माइल खान के साथ मुंसलिक की जाएगी। डेरा इस्माइल खान मोटरवे जिसको M14 कहा जाता है, ये पेशावर और इस्लामाबाद को गवादर के साथ मिलाने के लिए तमीर किया गया है। ये CPEC का मगरबी रूट कहलाता है। दरअसल CPEC के लिए 3 रूट्स बनाए गए थे, एक वसी रूट, एक मगरबी रूट और एक मशरकी रूट। CPEC का मशरकी रूट अहम तरीन हिस्सा है और तकरीबन मुकम्मल है। मशरकी रूट की तफसील कुछ यूं है, पहले सेक्शन में खुजराब से हवेलियां तक और बुरहान तक आता है। बुरहान में ये इस्लामाबाद मोटरवे से मिलकर लाहौर तक और लाहौर से आगे मुल्तान फिर सक्कर तक जाता है। इसमें एक सेक्शन मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे का भी है। सक्कर से ये रूट तकसीम होता है, एक जानब ये रत्तो डेरो की तरफ जाता है जिसमें M8 मोटरवे के जरिए रत्तो डेरो, खुजदार, बसीवा, होशाब और गवादर पर इख्तिताम पजीर होता है, जबकि दूसरी जानब यह सक्कर मोटरवे यानी M6 हैदराबाद सक्कर मोटरवे के साथ मिल जाता है। मशरकी रूट का बुरहान से बसीमा तक रास्ता, बुरहान से लाहौर 427 किलोमीटर, लाहौर से मुल्तान 230 किलोमीटर, मुल्तान से सक्कर 392 किलोमीटर और सक्कर से रत्तो डेरो खुजदार 258 किलोमीटर और खुजदार से बसीमा तक 110 किलोमीटर तक का फासला तकरीबन 1407 किलोमीटर मुकम्मल तौर पर बनता है और यूं कुंजराब से शुरू हुआ सफर गवादर तक खत्म होता है। याद रखें M8 मोटरवे एक रोड ही नहीं बल्कि तरक्की का एक रास्ता है जो गवादर शहर को एक तरफ तो अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करती है, तो दूसरी तरफ इस शहर को ये पाकिस्तान के तमाम रोड नेटवर्क के साथ मिलाते हुए तरक्की का एक नया इनकलाब लाती है। यही वो रोड है जिसने बेहतरीन माल की तरसील करना शुरू की। किसानों समेत ताजर बरादरी समेत तमाम लोगों को यह सहूलत मिली कि वो अपने माल की आसान तरसील कर सकें। छोटे कारोबारों को बहुत ज्यादा फरोग मिला और तलीमो सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात को भी इसके जरिए फराहमी हुई। यही वो रोड है जिसने इन पसमानदा इलाकों को कौमी इदारे में बदलना शुरू किया। कोई भी बड़ा तरक्याती मंसूबा चैलेंजेस से मुबर्रा नहीं होता और M8 मोटरवे इससे हरगिज मुस्तशना नहीं था। दूर दराज इलाकों में तामीराती काम को जारी रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा सिक्योरिटी एक अहम तरीन मसला इस इलाके का रही है। हुकूमत और सिक्योरिटी अदारे इस मोटरवे और इस पर काम करने वाले लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें कर चुके हैं ताकि तरक्की का सफर बिला तातल जारी रहे। M8 मोटरवे बलोचिस्तान के लिए शारक के तौर पर काम कर सकती है। जैसा कि हमने बताया इब्तदाई तौर पर 2 लेन है, मुस्तकबिल में 4 लेन हो जाएंगी और ये ना सिर्फ पाकिस्तान की तजारत के लिए बल्कि वस्त एशियाई ममालिक को गर्म पानियों तक यानी गवादर बंदरगाह तक रसाई देने के लिए एक गेटवे भी साबित हो सकती है। हम कह सकते हैं कि M8 मोटरवे सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि उम्मीद का निशान है। ये पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों को मईशत के मरकजी दायरे में ला चुकी है। ये गवादर रत्तो डेरो मोटरवे यानी M8 मोटरवे एक ऐसी शरियान है जो पाकिस्तान के दिल से गुजरती है और हर किलोमीटर के साथ एक रोशन मुस्तकबिल की कहानी बयान करती है। ये एक ऐसी रोड है जो सिर्फ मकामात को नहीं जोड़ती बल्कि लोगों को जोड़ती है, इम्कानात को जोड़ती है, उम्मीदों को जोड़ती है, एक कौम के ख्वाबों को जोड़ देती है। नाजरीन, आप इस खूबसूरत रोड के बारे में जो भी राय रखते हैं, इस गवादर शहर के बारे में, इसको पाकिस्तान के तमाम शहरों समेत अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक लिंक मिलने के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।